प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अच्छा सहयोग मिलने के बाद में मैं अगला वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो है अगले सवालों से। जो अगले सवाल 1 से 6 तक के सवाल आपने इससे पहले देखे हैं, और उसके बाद में अब यहाँ पे आप देखिए 7वां सवाल। तो क्या दिया है, यहाँ दिया है, देखो, यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में इसने पूछा है a प्लस साइन थीटा और a माइनस साइन थीटा बट्टे में a प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड वाले में इसने पूछा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसके यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं और एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इजी मेथड बता रहा हूँ कि जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से ये काफ़ी इजी होगा, छोटा होगा। तो इस मेथड से आपको किस तरीके से करना है जो आप ध्यान से देखिए। कुछ इसमें आपको सर्वसमीकरण ध्यान में रखनी होगी। जो सर्वसमीकरण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको आगे भी यूज में लेनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अंकों के सवाल आते हैं। यहाँ कोट थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। हमें क्या याद करना है, हमें ये मान याद करना है। तो हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट वाले को, और ये यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये मान दिया हुआ है इसको। अब देखिए यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी बोल सकते हैं इसको, ये भी a प्लस बी ए माइनस बी है। तो यहाँ अपन सर्वसमीकरण लगा सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे सोल्व करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसको, a स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 होगा, फिर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में यही क्या क्रिया आप नीचे कर दें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा कैसे होता है, यहाँ आपको सर्वसमीकरण का ध्यान रखनी है, जो मैं आगे लिखूंगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, जो सर्वसमीकरणों के माध्यम से करना है, जो बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए। मैं यहाँ पे सर्वसमीकरण लिखता हूँ। हमने सर्वसमीकरण कौन सी यूज में ली है, जो आपको आगे काम में लेनी है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो आगे 1 है, ये आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यदि मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो आगे 1 है और ये आगे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इसके पक्ष बदल करके और आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया है और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है, ये सर्वसमीकरण है। तो अब यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी एक सर्वसमीकरण है, जो आप कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है। तो यहाँ कोस बटे साइन, इसकी जगह आप कोट थीटा लिख सकते हैं। यदि ये इन दोनों की स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोस बटे साइन की जगह आप ये लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर आप कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप मान देखिए, अपने पास कोट थीटा का मान है 7/8, तो यहाँ पे आप 7/8 लिख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर यहाँ 49 होता है, 8 का स्क्वायर यहाँ 64 होता है। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे। ये बिल्कुल इजी मेथड है, इस इजी मेथड से आप छोटा कर सकते हैं। ये तो इसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब इसने सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा है कोट स्क्वायर थीटा, जो आप इसको वापस लिख दीजिए इसी चीज़ को। तो यहाँ अपने से यही पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान अपने पास दिया हुआ है 7/8, या 7/8 लिख दीजिए, उसके स्क्वायर कर देंगे।
तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 होता है, 8 का यहाँ पर 64 होता है। ये आंसर है। इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल ईजी मेथड है। तो इसमें ये आप यदि पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन आपको इजी मेथड बता दिया गया है जिसमें आपको 3 सरल समीकरणें आपको ध्यान में भी रखनी है, जो आपको आगे 8.4 पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इनको यूज में लेनी है। इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको चेंज करके भी एग्जाम में दिया जा सकता है। तो कैसे चेंज करके दिया जा सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद अपन 8वां क्वेश्चन करते हैं। इसको पहले रफ कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4, 8वां क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4 और यदि 3 cot a बराबर 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं कि cot a बराबर 4/3 भी लिख सकते हैं। लाल बटे कक्का आपको पहले बताया हुआ है, लाल बटे कक्का में आपको इसको लिखना है आधार बटे लंब। तो अपने पास आधार और लंब है और इसमें पूछा क्या है, ये जांच करवा रहा है कि 1 - tan स्क्वायर a बट्टे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a या माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। तो यानी यहाँ पूछा जा रहा है 1 - tan स्क्वायर a बट्टे 1 + tan स्क्वायर a और बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये है या नहीं। यानी ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हमें बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। इसके लिए अपने को LHS सेट और RHS सेट लेकर के इसको सोल्व करना है। तो इसमें ये मान दिया हुआ है, यानी आधार और लंब। आधार का मान 4 है, लंब इसमें 3 है। तो आप एक समकोण त्रिभुज का आप एक डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार। यहाँ पर मैं कोई भी बिंदु ले सकता हूँ, या A ले लेता हूँ, या B ले लेता हूँ, या C ले लेता हूँ। यहाँ B पर 90 डिग्री है, यहाँ A लिखा है तो A के सामने वाली मुझे ये लंब बन जाएगी, ये आधार, ये कर्ण है। आधार अपने पास है 4 तो ये 4 हो गया, लंब अपने पास है 3 तो ये 3 हो जाएगा। कर्ण इसमें याद कर लेंगे। तो मैं यहाँ त्रिभुज का नाम लिखता हूँ। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ कर्ण ज्ञात करते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, यानी यहाँ कर्ण का फॉर्मूला लगा देना। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC यहाँ ज्ञात हो जाएगा, AC स्क्वायर। AB का मान अपने पास है 4, 4 ले लीजिए यहाँ से, प्लस BC अपने पास है 3 तो यहाँ 3 ले लीजिए। AC स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ 9। AC बराबर करते हैं तो अंडूड हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटेगा तो अंडूड होगा ही। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो अपने पास कर्ण कितना आ गया 5। अब आप देखिए हमें एक मान चाहिए tan का, तो आप tan का मान ले लीजिए, tan A। tan में हम लिखते हैं लंब बटे आधार। लंब अपने पास है 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। आधार अपने पास है 4, 4 लिख दीजिए। एक मान अपने को चाहिए कोस का, कोस A ले लेते हैं। कोस में अपन लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार अपने पास है 4 और कर्ण अपने पास है 5। उसके बाद लेते हैं साइन, साइन A। तो साइन में अपन लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है अपने पास 5। अब सबसे पहले LHS साइड ले लेंगे। तो LHS साइड क्या है, देखिए LHS अपनी LHS साइड है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। वैल्यू रख देते हैं। 1 - tan A का मान अपने पास है 3/4 और इसका हम क्या कर लेंगे होल स्क्वायर।
इसके बट्टे में आ जाइए, बट्टे में भी इसी तरीके से 1 प्लस tan का मान अपने पास है 3/4, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, और ये बराबर का साइन, 1 माइनस यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ 9 होता है, 4 का कितना होता है 16, बट्टे में आ जाइए, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, एलसीएम ले लेते हैं अंश और हर में, ऊपर लेते हैं पहले तो 16 इसका लघुत्तम होगा, इसके नीचे 1 मानते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को ये पता नहीं कि लघुत्तम कैसे लेते हैं तो मैं आपको खुल करके पूरा बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए 1 है, इसके नीचे 1 माना जाता है, 1 का भाग जब आप 16 में देंगे 16 आएंगे, और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो भी यहाँ 16 आ जाएंगे माइनस। उसके बाद 16 में 16 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 9 से गुणा करेंगे या 9 आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं करते हैं तो देखिए, जब आप लघुत्तम से इसको गुणा करके भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लघुत्तम के बराबर ये मान होने के बाद आप ऊपर का भी लिख सकते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, इसके नीचे 1 माना जाता है, 1 का भाग इसमें देंगे 16 आएगा, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह होगा, 16 में 16 का भाग देने से 1 आता है, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे लघुत्तम लेना है तो नीचे क्या है, सिर्फ प्लस का फर्क है, तो आप यही लिख दीजिए, 16 प्लस का साइन लगा दीजिए और ये 9। अब आप यहाँ हर से हर ऐसे काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से हर से काट सकते हैं। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 7, 16 में से 9 कम कर दें, और नीचे इन दोनों को प्लस कर दो, कितना है 25। तो ये तो अपनी एलएचएस साइड आ गई। उसके बाद में अपन लेते हैं आरएचएस साइड। आरएचएस साइड को चेक करते हैं कि इतना ही आता है या दूसरा मान आता है। तो ले लेते हैं अपन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू अपने पास आ चुकी है जो है 4/5, यहाँ पर 4/5 लेते हैं, माइनस का चिन्ह, साइन ए की वैल्यू 3/5, यहाँ पर 3/5 लेते हैं, लेकिन इनके स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर भी लगाना होगा, ये इस प्रकार स्क्वायर लगा देंगे। अब उसके बाद आगे सोल्व करते हैं। इसके बाद आप इस साइड में देखना, 4 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 16, 5 का होगा 25, और माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9, और 5 का स्क्वायर होगा 25। एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसमें आएगा 25। अब ये दोनों देखो इक्वल हैं तो आप ऊपर के मानों को लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि आप 25 में 25 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 16 से गुणा करने पर 16 आता है। इसी तरीके से ये माइनस, ये दोनों इक्वल है तो ऊपर का मान आ जाएगा। तो कितना आ गया अपने पास आ गया 16 में से 9 निकालेंगे 7 बचेगा, और बट्टे में कितना है 25। अब आप देख सकते हैं हमारे पास LHS 7/25 और RHS भी 7/25 का मतलब ये है कि LHS और बराबर क्या आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS है, ये कहता है या नहीं, तो हमने लिख दिया है LHS बराबर RHS है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिए। इस तरीके से इस सवाल को आप सोल्व करेंगे। अब मैंने अभी इससे पहले बोला है कि चेंज करके भी दिया जा सकता है, तो चेंज करने का मतलब ये है कि कोड 3 कोड ए बराबर 4 लिख करके ये मान ये भी याद करवा सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान याद कीजिए, उसको छोड़ सकता है, या उससे आगे वाला भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसी तरीके से सवाल को कर सकते हैं। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो 9वां क्वेश्चन है उसको देखिए। अब 9वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखिए। इसने दिया है एक त्रिभुज, 9वें क्वेश्चन में एक त्रिभुज है ABC। तो मैं यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट के साथ आपको बताता हूँ जो आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा। त्रिभुज ABC में यहाँ दिया है, त्रिभुज ABC में हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में। इस तरीके से आप ऊपर नंबर डाल करके हल लिख करके इस तरीके से सोल्व करें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है, तो आप लिख दीजिए कोण B बराबर 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है इसमें। उसके बाद में
इसने लिखा है कि tan a बराबर 1/√3। इसने लिख रखा है tan a बराबर 1/√3। अब tan a 1/√3, तो tan में हम लिखते हैं लंब बट्टे आधार। अब आप इसमें भी आप लंब और इसमें आधार दिया हुआ है तो समकोण का आप डायग्राम इसमें बना लें इस प्रकार। और नाम यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। तो यहाँ tan a, थीटा की वैल्यू a है, तो आप ये a यहाँ लिख सकते हैं। तो इसके सामने वाली बजाय लंब होगी आधार और ये कर्ण है। तो लंब अपने पास है 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। आधार अपने पास √3, तो यहाँ √3 लिख दीजिए। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कर्ण नहीं है, तो हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। अब आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय से आपको यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है, तो लिख देंगे AC² बराबर आधार है AB, तो AB² प्लस लंब इसमें है BC, तो BC² लिख दीजिए। AC² बराबर AB का मान अपने पास है √3, इसका स्क्वायर लगा देंगे, और BC अपने पास है 1 का स्क्वायर। AC² बराबर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे आगे √ हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करने पर 4। यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब अपने से क्या क्या पूछा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने पूछा है sin a प्लस cos c प्लस cos a और sin c, और सेकंड वाले में पूछा है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो इसने ये पूछा है, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin a और cos c प्लस cos a और sin c। फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन पूछा है। तो अपने को वैल्यू कौन कौन सी चाहिए, पहले sin a चाहिए, तो यहाँ sin a ले लीजिए। साइन में हम लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण। लंब हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास 2, यहाँ पर 2 ले लीजिए। उसके बाद इसमें बोला है कि cos c। अब यहाँ cos में हम लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ थीटा का मान यहाँ c है, तो ध्यान दीजिए कि c के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो जब ये लंब है तो आधार क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, और कर्ण वही रहेगा यानी 2। उसके बाद में अपने को मान चाहिए cos a का, cos a, इसमें भी हम आधार बट्टे कर्ण लिखते हैं लाल बट्टे कक्का से। तो आधार इसमें a के लिए आधार यानी a के सामने वाली भुजा तो यहाँ लंब है, तो कर्ण इसमें ये लंब है, तो आधार हो गया √3, कर्ण 2 रहेगा। तो आधार अब है इसमें √3 और कर्ण है अपने पास से 2। उसके बाद रह गया sin c, तो sin c ले लेते हैं, और sin c, sin में हम लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण। c के लिए लंब इसके सामने वाली भुजा √3, कर्ण 2। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, तो हमें फर्स्ट वाले में ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं कि sin a cos c cos a और sin c ये ज्ञात करना है। अब देखिए sin a, इसको तो यहाँ से रब कर देते हैं, ये अपने को ज्ञात करना है। sin a का मान अपने पास है 1/2, यहाँ 1/2 ले लीजिए। यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। cos c का मान अपने पास 1/2, यहाँ से 1/2 ले लीजिए, प्लस आ रहा है प्लस लगा दीजिए। cos a का मान √3/2, यहाँ पर भी आप √3/2 ले लीजिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा दीजिए। cos sin c, इसका मान है √3/2, यहाँ √3/2 ले लीजिए, गुणा करते हैं। 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 को 2 से करेंगे 4, √3 को √3 से करेंगे 3 आता है, यानी √3 को √3 से करेंगे तो √9 आता है, और 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हटेगा यानी 3 आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम इसमें है 4, यहाँ 1 आ जाएगा
ये इक्वल आ गए ना, ऊपर से लिखेंगे प्लस का चिन्ह, ये भी इक्वल आ गए, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा, बराबर 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे 1, इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला सोल्व करते हैं, और सेकंड वाले में क्या पूछा है, सेकंड वाले में पूछा है इसने कॉसे और कोसी, फिर माइनस का साइन है, उसके बाद पूछा है साइन ए और साइन सी। अब वैल्यू लेते हैं, कोसे की वैल्यू क्या है, कोसे की वैल्यू यहाँ पे देखिए √3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। कोसी इसकी वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2 ले लीजिए, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2, साइन सी इसकी वैल्यू है √3/2, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस √3 को 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, तो इनको इस प्रकार आप काट सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद आप 10वां क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको रब कर लेते हैं, इसके बाद आप 10वां क्वेश्चन देखिए। दसवां क्वेश्चन है, इसमें दिए त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q समकोण है, में कोण Q समकोण है यानी 90 डिग्री है, और इसमें एक यहाँ PQ की वैल्यू दी हुई है, PQ की वैल्यू इसमें 5 सेंटीमीटर है, और दिया है इसने PR प्लस QR, और ये इसमें दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी जब दो भुजाओं का योग दिया जाए तो सवाल को किस तरीके से करेंगे, या दो भुजाओं का अंतर दिया जाए तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल में अंतर का दिया हुआ है और यहाँ पे योग का दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से इसको वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कहा जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम समकोण का डायग्राम बनाते हैं, त्रिभुज PQR है जिसमें कह रहा है Q समकोण, तो Q आपको यहाँ लिखना होगा। अब मैं यहाँ P लिख देता हूँ, यहाँ Q, और यहाँ क्या रह गया R। PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब अपने पास दो भुजाओं का योग है PR प्लस QR, यानी ये तो हो गया PR, या गया QR। तो मैं इनमें से कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, जैसे या तो मैं QR बराबर लिखूँ इसको, या PR बराबर लिखूँ, तो मैं इसको QR बराबर लिख लेता हूँ। तो यहाँ दिया है 25, PR आगे जाएगा, माइनस PR हो जाएगा, तो आप QR की ये वैल्यू लिख सकते हैं कि 25 माइनस PR अपने पास इस प्रकार आ सकता है, 25 माइनस PR। अब इसमें या तो आप कर्ण वाला सूत्र लगा लो, या लंब का भी लगा सकते हैं, आधार का भी लगा सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कर्ण का सूत्र लगा देता हूँ। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वाला सूत्र लगाता हूँ, यानी PR² बराबर आधार अपने पास है PQ, तो लिख देंगे PQ², और लंब अपने पास है QR, तो QR²। PR की वैल्यू अपने पास नहीं है, लिखेंगे PR² बराबर PQ, तो PQ अपने पास है 5, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। QR अपने पास है 25 माइनस PR, आप यहाँ लिखिए 25 माइनस PR, और इसका आप होल स्क्वायर कर लेंगे। अब आप इसको सरल समीकरण कैसे खोलेंगे, सरल करते हैं, या PR का अपने पास कोई मान नहीं है,
पी आर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर या 25 लिख दीजिए। अब इसको आप सर्व समीकरण से खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको सोल्व किया जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब यानी 25 का स्क्वायर 625, यहाँ 625 लिख दीजिए। 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से गुणा कीजिए, यहाँ माइनस का साइन। उसके बाद में 2 से इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 2ab बन जाएगा। तो 2 से दोनों को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 50 पी आर आ जाएगा, प्लस फिर आप पी आर का स्क्वायर कर दीजिए, या पी आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सर्व समीकरण से खोल दिए तो ये ए स्क्वायर है, 2ab है, बी स्क्वायर, इस तरीके से खोल दिया जाएगा। बिल्कुल लीजिए, पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से चिन्ह ले लीजिए, 2 से दोनों को गुणा कर दीजिए, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको इस तरीके से आप खोल देंगे। अब आगे देखिए कि इधर से मैं पी आर स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर से बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे, पक्ष बदलेंगे। इसको मैं इस साइड में लाता हूँ, यहाँ बराबर का साइन है और बराबर से पहले लाता हूँ, ये माइनस का इधर आकर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी पी आर बराबर 625 और 25 इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना हो गया 650 हो गया। जब मैं पी आर बराबर लिखता हूँ तो 650 बट्टे में कितना आ गया, 50 आ गया। 1 0 से 1 0 इस प्रकार काट दीजिए, 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा और 5 3 15, यानी 13 सेंटीमीटर अपने पास पी आर का मान आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान चाहिए तो आप लिख दो क्यू आर, और क्यू आर अपने पास है 25 माइनस पी आर यानी 25, और पी आर की वैल्यू कितनी है अपने पास आ चुकी है, पी आर की वैल्यू 13 कम कर दीजिए तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो आप अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब अपने पास तीनों मान आ चुके हैं, लंब आधार कर्ण तीनों हैं। अब हम आसानी से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। सबसे पहले अपने को क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने से पूछा है साइन पी, मैं लिख देता हूँ यहाँ साइन पी, लाल बटे कक्का में जाइए और ले लीजिए। साइन में अपन क्या लेते हैं, लंब बटे और कर्ण लेते हैं। तो लंब अपने पास क्या है, लंब हमारे पास है 12, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। कर्ण अपने पास कितना है 13, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13। तो ये मान हो गया साइन पी का। उसके बाद कोस पी बोल रहे हैं तो आप कोस पी ले लीजिए। कोस में अपन लेते हैं आधार बटे कर्ण। आधार अपने पास है 5, यहाँ पर आप 5 लीजिए। कर्ण अपने पास है 13, तो 13 लिख दीजिए। उसके बाद अंतिम मान पूछा tan p, तो ले लेंगे tan p। तो tan में आपको लिखना है लंब बटे आधार, तो लंब अपने पास है 12, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। आधार अपने पास क्या है 5, या 5 ले लीजिए। अपन p के लिए याद कर रहे हैं तो p के सामने वाले को लंब, ये लंब याद है, आधार है और ये कर्ण। तो p के आधार पे किया है तो p से ये लंब भी बनता है और ये आधार और ये कर्ण है। तो इस तरीके से ये आंसर है।